दोस्तों, आलसी वो नहीं होता है जो काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, लेकिन आलसी वो होता है जो अपने काम से, अपने कार्य से ज्यादा कार्य कर सकता है लेकिन करता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, माई एफएम से मैं हूं संतोष कुमार और आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, कहानी है एक गधे की। बहुत पुराने जमाने की कहानी है, ध्यान से सुनना। एक गांव में इकलौता गधा था। पूरे गांव में एक ही गधा था और उसे बहुत काम करवाया किया करते थे। एक भी दिन उसे आराम के लिए नहीं मिलता था। जिस दिन मालिक के पास, गधे के मालिक था, उसके पास काम नहीं होता तो वो अपने दोस्त को कह देता कि आज गधा है जो मेरे पास काम नहीं है, आप काम में ले सकते हो। तो गधा बहुत परेशान था, लेकिन क्या किया जाए। गधा सोचता था कि एक जो गांव था वो दोस्तों, वो गांव पूरे उस गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल था। कहीं दूसरे गांव, कहीं दूसरे शहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए गधे ने सोचा क्या किया जाए। आज तक इस गांव के इंसानों को भी रास्ता नहीं मिला है, तो मैं क्या करूं। मैं कहीं नहीं जा सकता। गधा वहीं रहा। लेकिन एक दिन रात को गधे ने सोच लिया क्या किया जाए। अब तो मुझे इस गांव में एक भी मिनट नहीं रहना है, मुझे निकलना है यहाँ से। गधा रात को वहां से छुड़वा कर निकल गया और 5-7 दिनों के अंदर जंगल से बाहर एक शहर के अंदर पहुंच गया। गधे ने रास्ता ढूंढ लिया था। अब उस गांव और जंगल में पूरे में बात फैल गई कि गधा ने रास्ता ढूंढ लिया है, रास्ते की खोज कर ली है, गधा यहाँ से निकल गया है। अब ये बात कुत्तों के कानों में घुसी तो कुत्ते, आपको पता है कि पैर सूंघ कर चले जाते हैं। कुत्तों को सुनाई दी तो कुत्ते ने क्या, हम इस गांव में क्या करते हैं, हम भी कहीं नई जगह चलते हैं, नई शहर में चलते हैं। कुत्तों ने वो गधे के पैर सूंघते सूंघते उस गधे की तरह ही एक दूसरे शहर में चले गए, गधे के पीछे पीछे। अब वैसे ही और जानवरों को पता चला, और जानवर भी उसके पैरों पैर चलते गए और दूसरे शहर में चले गए। अब वो क्या हुआ दोस्तों, वहां पे पगडंडी बन गई, एक हल्का रास्ता बन गया। तो गांव वालों को वो रास्ता मिल गया और गांव वाले भी उस जंगल में उस पगडंडी से होकर शहर जाया करते थे। उसके लिए रास्ता बन गया, उनको भी रास्ते की खोज हो गई। तो एक दिन गांव के मुखिया ने सोचा कि हम शहर जाने के लिए रास्ते को पक्की सड़क बनाते हैं। बाजार में गए और अधिकारियों के पास पहुंचे और अधिकारियों से कहा कि हमारे पास, हमारे गांव से शहर तक की पक्की सड़क बनवा दीजिए। अधिकारियों ने इंजीनियर को भेजा और जब भी रास्ते की खोज कर रहे थे कि कहां से, अपना जो इंजीनियर थे वो गांव में नमूना देख रहे थे, पट्टा वगैरह देखकर वो जैसे ही रास्ता निकाल रहे थे तो गांव का एक इंसान वहां पे पहुंचा और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये जो हम जंगल से जाते हैं, हमारा रास्ता एक निकला हुआ है, जो पगडंडी है, हल्का रास्ता है, हम वहां से जाते हैं, वहीं एक पक्की सड़क बना दीजिए और वहीं से हम शहर जाते हैं। क्या कर रहे हो आप, क्या ढूंढ रहे हो। तो उस इंजीनियर ने एक बार उनसे पूछा कि जो आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते पे पहले कौन गया था, किसने इस रास्ते की खोज की थी। तो उस गांव ने बड़े चौड़े होकर कहा कि इस रास्ते की खोज पहल पोत्र गधे ने की थी, फिर कुत्ते गए थे, फिर जानवर गए थे, फिर हम गए थे। तो जो इंजीनियर था वो बहुत ही बहुत हंसी आई उसको और कहा कि यही बात है, ये इससे हमने बहुत ही शॉर्टकट और नजदीक रास्ता बनाया है। ये रास्ता है जो बहुत ही दूर होकर जाता है शहर में, और हमने जो रास्ता बनाया है वो नजदीक होकर जाता है, आप जल्द ही बाजार पहुंच जाओगे, हमने रास्ता बना दिया है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख आती है कि हम जिंदगी में एक बार जरा सोच के देखिए कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते में पहले खोज किसने की थी। कहीं गधे या जानवरों ने नहीं की थी। एक बार जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में हमें सक्सेस होना है, हमारी जिंदगी में सक्सेस पाना है, सक्सेस होना है, तो हमें कहीं हमारा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें रास्ता देखना पड़ेगा। अगर हम जो गधा चला गया है उस रास्ते से चलते हैं तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखिएगा। एक बार ध्यान फरमाइएगा इस कहानी को ध्यान से सुनकर कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बड़ी सीख मिलती है कि हम कहीं जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता किसका खोजा हुआ है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता बदलो, एक नए रास्ते पे चलो और सक्सेस हो जाओ। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आपको कहता हूँ धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटे का बटन दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।